नमस्कार, IBC 24 के खास कार्यक्रम माहौल टाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजय पंड्या और आज हम पहुंचे हैं भिलाई। जी हाँ, ये स्टील नगर है। मजबूती यहाँ की बहुत मानी जाती है, पूरा भारत यहाँ का लोहा मानता है और साथ ही साथ राजनीतिक रूप से, जातिगत रूप से और क्षेत्रीय समीकरण यहाँ बहुत काम करते हैं। और साथ ही साथ नेताओं की अगर बात करें तो कुछ नेता रिकॉर्ड भी बना चुके हैं यहाँ से और कई अब रिकॉर्ड बनाने की तरफ बढ़ भी रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि इस इलाके की राजनीति क्या कहती है, इस इलाके के लोग क्या कहते हैं, लोकसभा चुनाव को लेकर क्या सोच रखते हैं और युवाओं के मन में क्या है। चलिए शुरू करते हैं। क्या करते हैं आप? मैं अभी कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। कॉलेज में? कौन से कॉलेज में है? रुंगटा कॉलेज। अच्छा, रुंगटा कॉलेज में है। क्या चल रहा है शिक्षा के तौर पर, कैसे देखते हैं भिलाई को? ठीक ठाक है? सांसद ने काम किया है? हाँ, थोड़े बहुत काम हुए, अच्छे खासे काम हुए हैं सांसद के तौर पे। क्या विचार रखते हैं युवा, क्या सोचता है, आपका मन क्या कहता है किस मुद्दे पे चुनाव होना चाहिए? रोजगार मिले युवाओं को, जैसे कि हम लोग अभी थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ में हम लोग पास आउट हो जाएंगे, उसके बाद जॉब की फैसिलिटी मिले हमको जल्दी से जल्दी, और साथ ही साथ कुछ और नए नए आइटम्स आए। हाँ। यहाँ जो हमको नए आइटम्स किस टाइप के? मतलब विकास के तौर पे नए नए आइटम्स आए जिसको हमें जल्दी से जल्दी प्रोग्रेस हो और हम स्किल हमारा डेवलपमेंट हो। स्किल डेवलपमेंट हो। कुछ लोग चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं, उनसे भी जानते हैं कि कोशिश करते हैं। चाय राजनीतिक रूप से भी एक बड़ा मुद्दा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? और इस चाय की चुस्की के आनंद के साथ क्या आ रहा है आपके दिमाग में कि लोकसभा चुनाव आपकी बार ऐसा होना चाहिए और इस इलाके में वैसा होना चाहिए? देखिए सर जी, जब से मोदी जी ने कमान संभाला हिंदुस्तान का, देश की रक्षा और देश की विकास इतना ज्यादा हो रहा है जिसकी अपन कल्पना नहीं किए थे। जो चोर होता है और दूसरे को चोर बोलता है। कौन किसको चोर बोल रहा है? अरे राहुल गांधी खुद चोर है। अच्छा, इसलिए वो हमारे प्रधानमंत्री को जो एक चौकीदार है देश का, उसको चोर कह रहा है। देश की जनता समझ रही है और निश्चित रूप से चौकीदार को, वो तो कहते हैं ना चौकीदारी की निगरानी में ही सब लोग भाग गए, नीरव मोदी भाग गया, माल्या भाग गया। ऐसा नहीं है, चोर डर के मारे भागा है वो। और चोर को पकड़ के फिर लाने की प्लानिंग चल रही, ला रहे हैं। ये बताइए दादा, कितने साल से इस इलाके में रह रहे हैं आप? मेरा करीब यहाँ पे 60 साल हो गया रहते हैं। 60 साल हो गया, मतलब बहुत सारे चुनाव आपने देख लिए देखे हैं। हर चुनाव में वाकई स्थिति बदलती है या फिर वादे ही वादे होने लगते हैं? नहीं, चुनाव तो ऐसा है कि जीत हार होती रहती है ना। परंतु आज के डेट पे ये भिलाई क्षेत्र जो है ये मिनी इंडिया है। सभी प्रदेश के यहाँ लोग रहते हैं, सभी शिक्षित जनता है। और आज जो मोदी जी काम कर रहे हैं उससे गुड फील लग रहा है। चाहे देश की सुरक्षा हो, चाहे गरीबों की सेवा करने का हो, और उन्होंने जो बीमा उमा क्या क्या भयंकर किए हुए हैं। सर एक बात बताइए कि इस इलाके में आप देखते हैं अलग अलग, सरोज पांडे भी यहाँ से सांसद रही हैं और ताम्रध्वज साहू जी भी, अब खैर वो तो गृहमंत्री हो गए हैं इस राज्य के। अब दो नए लोग सामने उभर कर आए हैं जिनका नाम आ रहा है, प्रतिमा चंद्राकर और साथ ही साथ जो है विजय बघेल, बीजेपी की तरफ से होंगे। कुछ कैसी टक्कर देख रहे हैं आप? सीधी सी बात है, जो दोनों प्रत्याशी है उसमें एक बहुत बड़ी विषमता ये है, जो प्रतिमा चंद्राकर है वो परिवारवाद के माध्यम से आई है, और जबकि विजय बघेल ने अपनी जमीन स्वयं तैयार की है। विजय बघेल और प्रतिमा चंद्राकर में एक और बड़ी जो विषमता आपको देखने में मिलेगी। तो यहाँ स्थानीय मुद्दे हावी रहेंगे? स्थानीय मुद्दे तो बिल्कुल हावी रहेंगे ही। इसके अलावा जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जो जिन कारणों से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे अच्छी बढ़त मिलती हुई दिख रही है, वो एक बहुत बड़ी बात है कि यहाँ का बुद्धिजीवी वर्ग है जो राष्ट्रीय मुद्दों को समझता है। विधानसभा चुनाव से ये कह सकते हैं कि माहौल टाइट है? माहौल टाइट है और थोड़ा सा पक्ष में भारतीय जनता पार्टी का हम ये कह सकते हैं कि कुल मिलाकर के जो एक फील गुड में जो कांग्रेस चल रही है उसकी हवा निकल जाएगी, ऐसा लगता है हमको। हवा निकल जाएगी? ऐसा क्यों सोचते हैं आप कि आप हवा निकल जाएगी? वो इससे निकल जाएगी क्योंकि धीरे धीरे जब लोग यहाँ की पढ़ी लिखी और जो बुद्धिजीवी पब्लिक है, मैं यहीं भिलाई में पैदा हुआ हूँ और यहाँ की तासीर को ज़्यादा बेहतर समझता हूँ। यहाँ के लोग वोट की कीमत को समझते हैं और मुद्दों को भी समझते हैं। ज़रा आपसे भी चर्चा कर ली जाए, इस इलाके को आप अच्छी तरह समझते होंगे, यहीं पैदाइश हुई आपकी? जी। चलिए, भिलाई की ही पैदाइश है आपकी। भिलाई वैसे तो जब जितना हमने घूमा है, अच्छा हरा भरा शहर है और व्यवस्थित बसा हुआ है, लेकिन आसपास के इलाके आज भी शायद विकास को तरस रहे होंगे। जी, अभी विगत 5 वर्षों में विकास की गति धीमी हो गई थी। जिस तरह दुर्ग लोकसभा का जितना विकास होना चाहिए वो विकास उस तरह नहीं हो पाया। इस इलाके में देख रहा हूँ काफ़ी युवा हैं, बहुत युवाओं की भीड़ ज़्यादा रहती है। ज़रा ये बताइए कि इस
इलाके में लोकसभा क्षेत्र में किन मुद्दों पर अब की बार चुनाव देख रहे हैं आप? क्या देख रहे हैं? माहौल टाइट है? सबसे हाँ, माहौल टाइट नहीं है, केवल और केवल देखा जाए तो मोदी जी की लहर है। सबसे पहली बात देखी जाए तो सांसद की सक्रियता को लेकर के विषय है। पिछले 5 साल में अगर आप देख लें तो लालटेन लेकर भी ढूंढें तो यहाँ पे सांसद महोदय दिखाई नहीं दिए थे। लगातार बढ़ते अपराध का भी विषय है। पहली बार भिलाई की नगरी में ऐसा हुआ है कि खुले में फायरिंग हुई है, लूट हुई है और दिन दहाड़े हत्या तक की कोशिश की गई है। इस इलाके में वारदात बहुत ज़्यादा होती है, कई बार सुनाई देता है कि हत्याएं, लूट, डकैती, तो ऐसे में क्राइम भी थोड़ा बढ़ा हुआ है क्या भिलाई में? आप पिछले 3 महीने से देखेंगे तो मुख्यमंत्री का गृह जिला है, गृह मंत्री जी का गृह जिला है, हाँ। पर यहाँ क्राइम रेट तकरीबन 20% बढ़ गया है दुर्ग जिले में। तो ये जो बोलते थे कांग्रेस राज में अराजकता आती है, गुंडा राज आता है, वो सब साफ दिख रहा है, लोग देख सकते हैं उसको। ये इलाका जो है युवाओं से भरा हुआ दिख रहा है, युवा ज़्यादा रहते हैं यहाँ और अपने मन की बात आपस में करते होंगे। लग रहा है देश में कि वाकई विकास के मुद्दे पे चुनाव हो रहा है या भटक गया है? नहीं, विकास के मुद्दे में ही है और मेरे ख्याल से अगर यहाँ पर भिलाई में अगर काम नहीं हुआ रहता स्वच्छ भारत वाला, तो भिलाई आज के डेट में 11वें नंबर में अपने इंडिया में है। तो सफाई का काम भी हुआ है और डेवलपमेंट भी बहुत अच्छी हुई है। एजुकेशन में भिलाई एक हब है। सर नमस्ते। नमस्ते सर, एक बात बताइए ज़रा, इस इलाके में हम जरा लोकसभा में लोगों की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं, सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस तरह का माहौल है, क्या देखते हैं आप? माहौल तो नरेंद्र मोदी जी का ही ज़्यादा है। ऐसा क्यों? अच्छा, देश को एक मजबूत प्रधानमंत्री चाहिए जो कि आज की परिस्थितियों में देश का संचालन अच्छे से कर सके। देश के ऊपर में कई तरह की विपत्तियां हैं। आपकी आवाज़ से लग रहा है कोई कविता विता लिखते हैं क्या? नहीं, मैं इंजीनियर हूँ। अरे वाह। म्यूजिशियन हूँ, थोड़ा कंपेयरिंग कई जगह कर लेता हूँ, इसलिए आवाज़ ऐसी है। ठीक है, आज जो देश के ऊपर में इतनी विपत्ति है, पाकिस्तान साहब देख रहे हैं इस तरह से। भिलाई का माहौल क्या कहता है आपको? भिलाई का माहौल क्या कहता है? भिलाई का माहौल ये था है कि यहाँ देवेंद्र यादव जी खुद तो बहुत पॉपुलर हैं, इसलिए वो इलेक्शन जीत भी गए। लोकसभा चुनाव में लोग वोट देते हैं ये सोच के कि प्रधानमंत्री किसको बनना। एमएलए का इस तरह देते हैं कि यहाँ का क्षेत्र में कौन चाहिए। तो यहाँ क्षेत्र में कांग्रेस का पलड़ा भारी है, माहौल टाइट दिख रहा है आप। लेकिन एमपी के वोट के लिए लोग सोच लेते हैं कि हम मोदी जी को वोट दे रहे हैं। अब एमपी को वोट देते समय लोग ये सोचते हैं कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी चाहिए कि मोदी चाहिए, तो लोग ये सोचते हैं भिलाई में भी मोदी चाहिए। भिलाई में भी मोदी चाहिए, यानी कि चेहरा एक ही हो गया है। चलिए, और लोग भी हैं, उनसे जानते हैं। वहाँ कुछ युवा नजर आ रहे हैं, वहाँ चलते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा वहाँ भी चलें, कुछ युवतियाँ भी वहाँ हैं। वो क्या सोचती हैं देश के बारे में, वो क्या कहती हैं, बताइए। मोदी जी पे ही है, क्योंकि जो शिक्षा के इसमें बोले तो राहुल गांधी से ज़्यादा सही मोदी जी लगे हैं। तो अच्छा, राहुल गांधी से ज़्यादा इनको सही मोदी जी लगे हैं। कुछ और लोग भी उनसे जानने की कोशिश करते हैं, कुछ युवा भी और हमारे साथ हैं। भैया ये बताइए ज़रा कि हम जब आए तो आप लोग भागने लगे, तो ये बताइए चुनाव से तो नहीं भागेंगे? नहीं, चुनाव से नहीं भागेंगे। चुनाव तो हमारा हक है, हम देंगे। हक है। चलिए, वोट देने लायक हो गए होंगे आप जी। क्या सोचते हैं, देश में अलग अलग मुद्दे चल रहे हैं, टीवी पे डिबेट्स देखते होंगे, अखबारों में पढ़ते होंगे, आपके यहाँ भी सांसद हैं, क्या सोचते हैं कि आखिर देश में और इस इलाके में किस मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए? सर देखिए, भिलाई को जैसे एजुकेशन हब बोलते हैं, तो मतलब मेन मुद्दा यहाँ पर ये होना चाहिए कि हम एजुकेशन में और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल। और विकास में जैसे अभी क्या बोलते हैं, हाईवेज का थोड़ा प्रॉब्लम है, जैसे काम चल रहा है, तो इसको थोड़ा जल्दी करना चाहिए। और भी लोग जुड़ेंगे, उनसे ज़रा बातचीत करेंगे कि आखिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ साथ। अरे वाह भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, चाय भी ज़रा मिल गई, और भी लोगों से बात कर लेते हैं। एक बात बताइए, क्या सोच रहे हैं अब की बार चुनाव को लेकर? चुनाव तो बढ़िया होना चाहिए। बढ़िया होना चाहिए। आप वोट देने जाते हैं? बिल्कुल जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। मतदान का उपयोग करना चाहिए और आप सभी से निवेदन है कि आप ज़रूर अपना मत डालने जाइएगा, अपने मत का उपयोग कीजिएगा। क्या सोचते इस इलाके में लंबे समय से आप रह रहे हैं, विकास हो रहा है? हाँ, हो रहा है। अब देश का चुनाव है ये, एक तरफ राहुल गांधी है, एक तरफ नरेंद्र मोदी है, दूसरी तरफ महागठबंधन है। आप क्या सोचते हैं? सरकार अच्छा जो चला रहा है वही है, अच्छा से रहे। अच्छा, और आप लोगों को कभी केंद्र की योजनाओं का लाभ मिला है क्या? अपने को तो नहीं मिला। नहीं मिला है। तो क्या सोचते हैं देश के बारे में आप?
गरीबों का वो कुछ सहारा दे तो उसके लिए हम कुछ कर सकते हैं। वो अगर कुछ ना करे तो उसके लिए क्या करेंगे। स्वच्छता की अगर बात कर लें तो भिलाई की रैंकिंग बड़ी है। कैसा देखते हैं कि वाकई मोदी जी का जो अभियान था या वो सफल कर पा रहे हैं लोग? कारगर साबित तो हुआ है मोदी जी का अभियान। पूर्ण तरीके से नहीं बोला जाएगा लेकिन साबित तो हुआ है, काफ़ी ज़्यादा स्वच्छता जो आई है पहले से, कहना चाहिए। आप क्या सोचते हैं किस मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए देश में? स्वास्थ्य आई थिंक वो होना चाहिए, क्योंकि धर्म और जाति जितना इन लोग सोच के रखे कि धर्म जाति बहुत बड़ी चीज़ है, वैसा तो कुछ है नहीं। ह्यूमैनिटी बस एक बड़ी चीज़ है। ये लोग वेस्ट में राम मंदिर दुनिया भर का काम कर रहे हैं, बाकी ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं लगती। आपका मतलब ये है कि मंदिर से पहले अस्पताल बनना चाहिए? हाँ, वो सब पहले बने, जो पुअर लोग हैं उनको पहले देखा जाए, उसके बाद ये धर्म वगैरह बोले तो अच्छा हो। सरकारों को क्या करना चाहिए युवाओं के लिए? युवाओं के लिए रोजगार होना चाहिए और शिक्षा, स्वास्थ्य, सब कुछ ये चीज़ होना चाहिए। वोट देने जाते हैं आप? हाँ, वोट देने जाते। बाकी लोगों से क्या अपील करेंगे जो नहीं पहुंच पा रहे हैं घर से, जो नहीं जाते? उनके लिए भी वोट देना चाहिए, लेकिन सबको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सब कुछ मिलना चाहिए। चलिए, अच्छी सोच है आपकी। और भी लोग होंगे, हम उनसे भी हम बातचीत करेंगे। ज़रा ये जो खाने का लुफ्त उठा रहे हैं, ज़रा इनसे पूछ लेते हैं। देश में 2-3 तस्वीरें बन रही है, क्या मन कहता है आपका? मतलब किसकी तरफ रुझान है आपका? भाजपा की तरफ रुझान है। चलिए चलते हैं किसी और नुक्कड़ पे और चौराहे पर बात करेंगे कि आखिर लोकसभा में देश में यहाँ की तस्वीर उभर कर क्या निकल कर सामने आती है, क्योंकि 2 प्रत्याशी सामने हैं। एक तरफ प्रतिमा चंद्राकर है, दूसरी तरफ विजय बघेल है बीजेपी से। सवाल ये उठता है कि आखिर उनके प्रति लोग क्या सोच रहे हैं और देश में किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए। चलिए कहीं और चलते हैं। तो चलिए भिलाई के अलग अलग इलाकों में हम जा रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं, समझ रहे हैं कि आखिर यहाँ के लोकसभा की तासीर क्या है और देश में किन मुद्दों पर वो चुनाव की तस्वीर बनते हुए देखते हैं। और भी लोग हैं हमारे साथ, हम जानेंगे। मैडम, लोकसभा चुनाव आ गया है, देश में अलग अलग मुद्दों पर चुनाव चल रहा है, क्या सोचते हैं आप? विकास के मुद्दे पर, धर्म के मुद्दे पर या जाति के मुद्दे पर चुनाव होता है, अब की बार किस मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए? क्या मन में सोचकर? विकास के मुद्दे पर। विकास के मुद्दे जी। पर। आप भिलाई से हैं? जी। वोट करने जाती हैं? जी। भिलाई से भी 2 नए चेहरे अब सामने हैं, वो भी चुनाव में है। ऐसे में इस क्षेत्र में लगता है आपको विकास हुआ है? विकास तो हुआ है। आप क्या सोचते हैं कि कौन सी ऐसी सरकार बने जो शायद योजनाओं को निचले स्तर तक ला पाए? लोकसभा चुनाव एक बार फिर आप देश के लिए सरकार चुनेंगे? मोदी सरकार आनी चाहिए। मोदी सरकार। मोदी सरकार क्यों होना चाहिए? भाई विकास तभी होगा, काम सही हो रहा है पहले। हाँ, विकास तभी होगा। लोग कह रहे हैं मोदी सरकार आनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं कि लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे हावी रहेंगे आपकी बार? भाई सर, मैं तो नीति को स्पष्ट चाहता हूँ। मैं नीति स्पष्ट होना चाहिए। नीति के स्पष्ट होना चाहिए। ये भी एक बड़ी बात है, नीति स्पष्ट होना चाहिए सरकार की, वो क्या करना चाहती है। अभी राहुल लालच दे रहा है, मगर स्पष्ट होना चाहिए किसको फायदा होने वाला है। सब खाने पीने वाले ज़्यादा है। क्या सोचते हैं, एक तरफ बीजेपी एक तरफ कांग्रेस है, क्या माहौल देख रहे हैं? माहौल सर बीजेपी का है सर। माहौल टाइट है? बिल्कुल सर, बीजेपी को आना ही चाहिए, बीजेपी जीतेगा सर। मोदी सर, मोदी। लोग, आप वोट करने जाएंगे? बिल्कुल सर। लोगों से क्या अपील करेंगे, घर से निकले? हाँ बिल्कुल सर, घर से निकले और बराबर वोट दें। अपना वोट, एक वोट कीमती है और वोट जरूर दें, चाहे किसी भी फेवर में दे, मगर वोट जरूर दें। वोट जरूर दें, चाहे किसी भी फेवर में दे। ये कपड़ा व्यापारी जी हमारे साथ है, किस तरह का माहौल है भिलाई का भी? बहुत अच्छा माहौल है सर। बहुत अच्छा माहौल है। राजनीतिक रूप से क्या देख रहे हैं, चुनावी सरगर्मी देख रहे हैं? चुनावी का तो अभी पता नहीं सर। पता नहीं है, दुकान में रहते हैं, ज़्यादा पता नहीं है। वोट देने जाते हैं? जी। हाँ, तो लोगों से क्या कहेंगे, वो भी जाएं? जी बिल्कुल जाएं। कहाँ जाए? हक बनता है वोट, हक बनता है, वोट बनता है। देश में कुछ तो देख रहे होंगे, टीवी भी देखते हैं? ज़्यादा ध्यान नहीं, दुकान में ज़्यादा ध्यान रहता है। अरे दुकान से बाहर निकल कर देखो देश में क्या मुद्दे चल रहे हैं, क्या हो रहा है। कुछ युवा हमारे साथ हैं मोटरसाइकिल, और उनको देखकर मोटरसाइकिल रोकी है। छोटे, क्या सोचते हो, क्या होना चाहिए सरकार का रुख? मोदी जीतना चाहिए। मोदी क्यों जीतना चाहिए, ऐसा क्या किया उन्होंने? मोदी ने बहुत अच्छा काम किया है। और भी तो पार्टियां हैं, मोदी क्यों? हमारे को तो वही भाया है। अच्छा, आपको वही भाया है। भाया आपको क्या भाया है? मोदी भाया भाई। चलिए, ये एक अलग पक्ष है, अलग अलग लोगों का अपना अपना एक नज़रिया है देखने का, लोगों को सोचने का, समझने का कि कौन किस चुनाव में किसे कैसे देखता है। कुछ और लोग भी हैं, कुछ व्यापारी वर्ग में भी हैं, सोने चांदी का व्यापार करते हैं, ज़रा उनसे पूछते हैं कि उनके सेक्टर पर क्या हुआ है। मित्र, चुनाव आ गया है और चुनाव में अलग अलग मुद्दे, अलग अलग चीज़ें हावी हो रही हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार चुनाव में कौन सा मुद्दा हावी रहेगा? सभी अपने अपने क्षेत्र में, मतलब अपने अपने कार्य में सब सही है। माहौल टाइट है? माहौल टाइट है, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, माहौल टाइट है। ज़रा बहुत ज़्यादा तो बात नहीं की इन्होंने, बहुत ही
कहते हैं ना 100 सुनार की एक लोहार की, लेकिन एक लोहार की हमें नहीं मिली फिलहाल इधर से, तो ये 100 सुनार की 100 बातें होंगी, लेकिन काम की बात नहीं आई। खैर फिर भी वोट करने जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे सर। चलिए, ये एक अच्छी बात है कि वोट करने जाएंगे। लोगों के लिए ये हम भी संदेश देना चाहते हैं आपको भी कि आप जाइए, घर से निकलिए, वोट करिए और ज़रूर जाइए वोट देने के लिए, क्योंकि ये आपका अधिकार है। लोकसभा चुनाव है और चुनाव में दो अलग अलग पार्टियाँ अब सामने हैं। भिलाई क्या सोचती है, भिलाई की जनता क्या सोचती है, बतौर व्यापारी आप क्या सोचते हैं? मेरे रिव्यूज बहुत पार्टी से अभी न्यूट्रल है। क्या सोचते हैं, क्या माहौल देख रहे हैं लोकसभा का? माहौल तो ऐसा है कि अभी मोदी जी का ही है, मान के चलो। तो माहौल तो पूरा बीजेपी का ही लग रहा है सर। बीजेपी का ही लग रहा है अभी, बीजेपी का लग रहा है माहौल, लेकिन अभी तो प्रचार ज़्यादा हुआ नहीं, ऐसे कैसे कह सकते हैं? काम देख के लगता है ना, काम देख के लग रहा है। चलिए, एक अच्छी राय भी यहाँ है कि काम देखती है जनता, किसका काम कितना देखती है, कितना समझती है, ये भी और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। आप जिस तरह से बारीकी का काम कर रहे हैं, उसी तरह बारीकी से सरकार भी योजनाएं बनाती है, लगता है आपको? बनाती तो है सर, लेकिन दरअसल ये है कि अभी तो फ़ायदा तो अभी बीजेपी को मिलने वाला है। फ़ायदा बीजेपी को मिलने वाला है, क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? सर ऐसा है कि इस बार जो परिवर्तन हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, सोच समझ के हो रहा है। सोच समझ के। ये बता दीजिए आंटी जी, भिलाई से हैं? हाँ हाँ, वोट देने जाती है? हाँ लोगों से करेंगे अपील कि वो भी वोट देने जाएं? बिल्कुल करेंगे। क्या कहेंगे? सब लोग दो भैया, जिसका अधिकार है वोट देने। लोकसभा चुनाव में कुछ लोग पर्स का भी ध्यान रखते हैं, उनसे भी ज़रा सोचते हैं कि माहौल कैसा लग रहा है लोकसभा चुनाव का? माहौल तो अभी ठीक ठाक है, वैसे ठीक ठाक है कि माहौल टाइट है? माहौल एकदम गर्म है, गर्म है, टाइट है? टाइट है एकदम। यहाँ पे सरकार जो है कांग्रेस की है यहाँ पे, लेकिन फिर भी थोड़ा से। लोकसभा में क्या देखते हैं, कौन सी सरकार आ रही है यहाँ से? इस बार तो हमारे क्षेत्र से तो इस बार कांग्रेस आई है। कांग्रेस ही है। जरा बताइए महाराज, उनसे तो हम बात कर लेंगे। कहाँ के हैं? मैं यही कहूँ भिलाई को। भिलाई से ही हैं। क्या देख रहे हैं, कैसा लग रहा है माहौल? माहौल ठीक है। माहौल टाइट है? टाइट है दोनों तरफ? दोनों तरफ। बीजेपी कांग्रेस? ठीक है, बीजेपी है। बीजेपी दिख रहा है अभी। चलिए, आपके मालिक से ही बात कर लेते हैं, उनसे ही पूछते हैं। सर, लोकसभा चुनाव है, अलग अलग मुद्दों पर चुनाव होता है, आप क्या सोचते हैं कि अब की बार भिलाई में किस मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए? मुद्दा तो अभी मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा है। लोग कहते हैं विकास है, व्यापारी है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, ऐसा कुछ लग रहा है? ऐसा तो यहाँ अभी कुछ भी नहीं है। अभी ये तो कोई मुद्दा यहाँ है नहीं मेरे ख्याल से। भिलाई से क्या देखते हैं? भिलाई से तो अब देखो क्या होगा इस बार। कांग्रेस को तो ज़्यादा सीटें मिलने की उम्मीद है, बोल रहे हैं। कौन किसे देख रहे हैं आप? मोदी। अच्छा, मोदी। आप? मोदी देखते हैं। क्यों? इसलिए कि किसी में इतना साहस ही नहीं है कि ऐसा कर सके। हम 7,000 भेज देंगे, 10,000 भेज देंगे। अरे 10,000 भेज देंगे, 7,000, यहाँ तो भूखे मर रहे हैं सब। यहाँ बाजार में खाली है, बाजार खाली है। हम व्यापारी वर्ग के लोग हैं, ऐसा है कि बाजार महीनों से नहीं चल रहा है, कई महीनों से नहीं चल रहा है। ये क्या भर के ले जा रहे हो? ये मटर है। मटर है, कितने में मिली? मटर लीजिए 35 रुपये किलो में। 35 रुपये किलो। महंगाई बढ़ गई है क्या? बढ़ गया जी, बहुत रेट बढ़ गया। टमाटर का रेट बढ़ा हुआ है। भिलाई से ही है? भिलाई से ही है। टमाटर कितने में मिला? टमाटर लिया 360 रुपये किलो। 360 रुपये। गर्मी में ज़्यादा महंगी हो जाती है सब्जियाँ? जी हाँ। अब फिर से चुनाव आ गया है, क्या सोचते हैं, सरकार सस्ता करेगी कुछ? अब देखो, होना चाहिए। होना चाहिए। भिलाई से ही है? भिलाई से ही है। क्या नाम है आपका? बाबूलाल साहू। बाबूलाल जी, एक बात बताइए, माहौल कैसा दिख रहा है राजनीति का भिलाई में? राजनीति जैसा पहला से वैसे ही है। पहला से वैसे ही है? वैसे ही है। किस पार्टी का ज़्यादा दम दिख रहा है? ये अपनी बीजेपी। बीजेपी का। क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा ही है, कांग्रेस जाएगा इस साल। अच्छा, कांग्रेस जाएगी इस साल। चलिए, ठीक। और लोगों से बात करते हैं, समझते हैं, सुनते हैं कि आखिर क्या हो रहा है देश में। ये भिलाई की मिर्ची है साहब, और ज़रा तीखी है। छत्तीसगढ़ में थोड़ी मिर्ची तीखी है। राजनीति का माहौल कैसा है ये भी हम जान लेते हैं कि आखिर इस मिर्च के साथ साथ राजनीति का स्वाद कैसा चला है, राजनीति का स्वाद कैसा है यहाँ। दोनों पार्टियाँ लगी हुई हैं, किसका माहौल देख रहे हैं आप? नरेंद्र मोदी जी। क्यों? मोदी जी अच्छा काम करवाए। लग रहा है सरकारें कुछ कर पा रही ठीक? फिलहाल तो नहीं, अब आगे देखो क्या होता है। फिर से लोकसभा चुनाव आ गया, फिर एक बार केंद्र में नई सरकार आएगी, फिर नए दावे होंगे, वादे होंगे। सरकार वैसे बोलते रहेंगे, लोग चलते रहेंगे। लोग चलते रहेंगे। वोट करने पहुँचेंगे आप? हाँ, जरूर पहुँचेंगे। वोट तो देना अधिकार है। वोट तो देना जरूरी है। वोट तो देना जरूरी है, ये महत्वपूर्ण बात है। भाई नमस्ते। हाँ, जगह नहीं मिला था, कहीं नहीं वादे थी लगा था। पुलिस वाला मारता तेती भाग था, कोई का जगह नहीं मिला था। जगह नहीं मिला था लगाने के लिए सब। तो अब फिर से नई सरकार आएगी, फिर नए वादे होंगे। हाँ, तो देगा ना, सरकार देगा तो बनी ना। ऐसे थोड़ी बनी। हाँ। सर, कहाँ से आप? मैं यहीं से हूँ। भिलाई से ही हैं। एक बार फिर से लोकसभा चुनाव आ गया है, क्या सोचते हैं आप? ऐसी सरकार चाहिए जो देश को संभाल सके। ऐसी सरकार चाहिए जो देश को संभाल सके। पीएम मोदी ही कर सकते हैं। अच्छा, पीएम मोदी कर सकते हैं।
और लोग यहाँ क्या कह रहे हो महाराज? आधा रोटी खाना, मोदी जी के फिर बुलाना का है, क्योंकि अच्छे इंसान को कोई भी बुलाते हैं। क्या सोचते हैं, कौन सी पार्टी का दम दिख रहा है आपको? अरे जो चल रही है उसी तो दम दिख रहा है, जो चल रही है भाजपा को दम दिख रहा है इनको। क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर आप? चुनाव के सोचे मोदी अपना नंबर 1, मोदी ही मोदी, और कुछ दूसरा नहीं। कुछ है दिमाग में आपके? बिल्कुल दिमाग में है, क्यों नहीं है दिमाग में। मोदी जो विकास किया, जो देश दुनिया को अपना नंबर 1 पे ला के खड़ा किया। एक तो ये पप्पू जी आए हैं, उनका कहना है पप्पू की बस आलू लेके जाएंगे और फैक्ट्री में सोना बनाएंगे। हाँ, तब तक हम उनको सब नहीं देंगे जब तक हमारा 2 बोरा आलू हमने भिजवाया है। हाँ, जब तक हमको पप्पू जी के पास, जब तक उन्होंने हमको सोना बना के नहीं देना तब तक उनको प्रधानमंत्री बनने नहीं देना है। और जब तक मोदी जी हमको 15 लाख नहीं देते तब तक प्रधानमंत्री कुर्सी से उतरने नहीं देना है। मजाक है भाई, लेकिन ठीक है। राजनीति में बहुत अलग अलग मुद्दे चलते हैं। ये कामगार लोग हैं, इनके अपने एक मुद्दे हैं। आगे चलते हैं और भी लोगों से जानते हैं कि आखिर इस इलाके में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनसे वाकई जनता लोकसभा क्षेत्र में वोट करने पहुंचेंगी। भिंडी का माहौल टाइट है, 60 रुपए किलो। और हाँ, मतदान देने जरूर जाएंगे, पक्का जाएंगे। किस मुद्दे को भिलाई की जनता समझ रही है? बस अब इस बार राहुल गांधी को लाना। राहुल गांधी को लाना क्यों? ये बहुत बतौले दे रहे हैं ना, हर चीज में बतौले दे रहा है। पकौड़ा बनाओ, भजिया बनाओ। रोजगार तो खत्म ही हो गया पूरा। हाँ, रोजगार खत्म हो गया है बिल्कुल। चलिए लोगों से पूछते हैं, रोजगार मिल रहा है क्या उनको? भिलाई में रोजगार की क्या स्थिति देखते हैं आप? रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है सर। समस्या है? समस्या बिल्कुल है सर। क्या सोच रहे हैं महाराज, किस तरह का चुनाव होगा आपकी बार भिलाई का? आपकी सर तो चेंजेस होना चाहिए सर। चेंजेस होना चाहिए सर। क्या कहते हैं आप? राहुल गांधी इस बार आना चाहिए। भिलाई में जिन जिन इलाकों में हम जा रहे हैं, कुछ स्थानीय मुद्दे यहाँ हावी हैं। अब देखना है इन स्थानीय मुद्दों को किस तरह जनता भुनाती है या फिर वाकई पार्टियाँ इन्हें भुना लेगी। और मतदाता अभी ज़रा शांत दिख रहा है, लेकिन माहौल टाइट है।